इन्फ्लेशन या महंगाई की बात की जाए तो अक्रॉस द ग्लोब इन्फ्लेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा जा रहा है। अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे महंगाई या इन्फ्लेशन रेट्स हैं अपने 40 साल के रिकॉर्ड स्तर को तोड़ चुकी हैं। इंडिया के अंदर भी इसी तरह से कंसर्न करने वाली न्यूज़ है और जो महंगाई को लेके खबर आ रही है ये है रिटेल इन्फ्लेशन। ये 8 साल के अपने उच्चतम स्तर पे है और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 8% तक ये पहुँच गई है। 8% तक पहुंच गई है और आरबीआई का जो टारगेट है वो है 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए रिटेल इन्फ्लेशन। सीपीआईसी जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से आरबीआई के लिए भी चिंताजनक स्थिति है और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो है आम आदमी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होगा एक नेगेटिव वे में, क्योंकि सभी चीज़ों की चाहे वो फूड आइटम्स हैं, फ्यूल्स हैं या अदर कमोडिटीज़ हैं, सभी की प्राइसेस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महंगाई वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना में देखी गई है। और ये जो महंगाई का स्तर है पिछले साल अगर हम इसको देखें सितंबर अक्टूबर के बाद से यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली जो ये है महंगाई जो है ये राइज यहाँ पे कर रही है और एट प्रेजेंट ये जो हमारे पास आंकड़ा है ये है अप्रैल का और अप्रैल के अंदर ये लगभग 8% 7.8% पे यहाँ पे पहुँच गई है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं कि क्या रीज़न है, क्योंकि देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आ रहा है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो वन ऑफ द रीज़न है, लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस से पहले से ही इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है ये राइज करना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस फरवरी में स्टार्ट हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है अगर हम 6% को क्रॉस करने की चर्चा करें तो ये जनवरी के अंदर भी 6% के ऊपर था और फरवरी के अंदर भी 6% के ऊपर है। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के पहले से ही इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। क्या रीज़न रहा कि ये जो 2022 है इसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में क्या यहाँ पे हमें राहत मिलेगी या इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, इन सभी चीज़ों को इंडिकेटर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन के पीडीएफ यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस आप प्राप्त कर सकते हैं, इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपकी यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज चल रही है, तो कल 6 बजे भी उसकी क्लास रहेगी। मेक श्योर कि आप वो क्लासेस अटेंड करें। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल प्रीलिम्स के पैटर्न पे होगा। 2 घंटे जीएस, 2 घंटे सीसेट। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेस्ट का लिंक दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे यूज़ द कोड आरबी लाइव टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट। इसके अलावा अनअकैडमी की जो फीस है इसका हाइक का भी अलर्ट है। अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी के साथ जा सकते हैं। इन्फ्लेशन की अगर चर्चा की जाए तो अगर हम इसको देखें 2020 के बाद से इन्फ्लेशन राइज होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 2021 में थोड़ा सा कम हुआ और उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए सितंबर या अक्टूबर 2021 इसके बाद कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन यहाँ पे राइज कर रहा है। ये जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं या इन्फ्लेशन को माप रहे हैं हम, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन जो आरबीआई यहाँ पे मीज़र करता है, कौन सी इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीपीआईसी की। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे आरबीआई पहले डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज़ करता था, लेकिन अभी जो है 2015 के बाद से आरबीआई जो है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों आते हैं, इसको एज ए हेडलाइन इन्फ्लेशन यूज़ किया जा रहा है। रूरल में देखेंगे तो लगभग 450 आइटम्स हैं और अर्बन बास्केट है उसमें 460 आइटम्स है। अब ये जो जितने भी आइटम्स यहाँ पे हैं, जो भी कमोडिटीज़ हैं, उनको डिवाइड अगर हम करें तो हम देखेंगे फूड आर्टिकल्स जो हैं वो लगभग 46% है। जितने भी आर्टिकल हमने 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है फूड आइटम, सेकंड है फ्यूल एंड लाइट, ये लगभग 7% के आसपास है, और बचे हुए जो हैं इनको कोर में हम मान लेते हैं, क्योंकि एक वर्ड यूज़ होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, फूड और फ्यूल को हटा दो, बाकी बचा हुआ जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो आइटम्स हैं बास्केट में, उनके अंदर प्राइस राइज को देखते हैं तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इन तीनों आइटम्स को यहाँ पे देख रहे हैं। जहाँ तक आंकड़े की बात करें कौन यहाँ पे रिलीज करता है, सीपीआईसी के जो आंकड़े हैं एनएसओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वर्क कर रहा है। सीपीआई 4 तरह का होता है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बाकी बचे हुए जो 3 है उसमें लेबर ब्यूरो रिलीज कर रहा है डेटा को। अब यहाँ पे देखते हैं क्या रीज़न रहा। देखिए 2019 के बाद से जब जो रिसेंट गवर्नमेंट है यहाँ पे और उसका सेकंड टर्म स्टार्ट होता है, 2019 के बाद से हमने देखा कि हाँ इन्फ्लेशन का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था और वहाँ पे रीज़न देखा गया फूड प्राइसेस। तो 2019-20 ये जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो महंगाई थी उसका सबसे बड़ा रीज़न था खाद्य पदार्थों के अंदर जो महंगाई बढ़ रही थी वो। 2020-21 में हमने देखा कि अगेन फूड प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल।
ये एक मेजर फैक्टर रहा। तो ये जो 2 साल रहे यहाँ पे फ्यूल जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन या महंगाई पे इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन अब चीज़ चेंज हो जाती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा 2021-22 में किस तरीके से जो फ्यूल प्राइसेस हैं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन हट गया था और वापस से जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही थी, इकोनॉमीज रिकवर कर रही थी, फ्यूल की जो डिमांड है बहुत तेज़ी से बढ़ी। और जो फ्यूल जो भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग या एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उन्होंने भी प्राइस को काफ़ी ज़्यादा रखा। उस वजह से हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है, फूड आर्टिकल्स की तो इन्फ्लेशन रही मॉडरेट, लेकिन फ्यूल जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इस वजह से 21-22 के अंदर भी हमें इन्फ्लेशन का प्रेशर देखने को मिला। अब ये जो साल है 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तीनों फैक्टर काम करेंगे। तीनों मतलब फूड आइटम्स हैं, फ्यूल, फूड की प्राइसेस बढ़ रही है जैसा हम देख रहे हैं, फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, और यहाँ पे जो कोर आइटम्स हैं मतलब फ्यूल और फूड के अलावा जो और दूसरे आइटम हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ेगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि 6% के ऊपर इन्फ्लेशन यहाँ पे रहने वाला है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट मंथ के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो फूड आर्टिकल्स हैं या फिर वेजिटेबल्स और इनकी बात करें पल्सेस हैं, तो इन जनरल हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से फ्यूल प्राइसेस में भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो कोर आइटम्स में क्लोथिंग फुटवियर है इनमें भी प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपर्ट का यही कहना है कि इस साल जो है बचे हुए जो 9 महीने यहाँ पे हैं वहाँ पे हमें इन्फ्लेशन या महंगाई ज़्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो आरबीआई के लिए एक चिंताजनक स्थिति है और आरबीआई अगर अपना टारगेट यहाँ पे मीट नहीं कर पाता है, टारगेट की अगर हम चर्चा करें तो आरबीआई का जो टारगेट है ये होता है, देखिए 4 ± 2 है। 4% आरबीआई इन्फ्लेशन रेट मैनेज करना चाहता है, लेकिन इसमें 2% की छूट रहती है, मतलब 6% तक भी जा सकती है और नीचे 2% तक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 4% वाला इनका या 6% वाला जो टॉलरेंस लिमिट है उसको ये ब्रीच कर चुका है। यहाँ पे जनवरी 2022 से लगातार ब्रीच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 4 महीने हो चुके हैं कंटिन्यूसली और एक्सपर्ट कह रहे हैं ये ब्रीच ही रखेगा, मतलब ये ज़्यादा ही रहने वाला है, 6% के ऊपर रहने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया है ताकि मनी सप्लाई कम किया जा सके और चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। और अगर आरबीआई इसको अचीव नहीं कर पाता तो पार्लियामेंट में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, ये रीज़न वहाँ देना होगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, आप देखेंगे लगभग पिछले 1 दशक में 10 सालों में क्रूड ऑयल की प्राइसेस, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये क्रूड ऑयल प्राइसेस बता रही है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को इन्फ्लेशन हमारा फॉलो कर रहा है। तो आप देखोगे इन्फ्लेशन रेट लगभग 2013-14 के अंदर बहुत ज़्यादा थे, है ना। अगर 2013-14 की यहाँ पे बात करेंगे तो 2013 में इन्फ्लेशन था 11%, जो कि अभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। 2013 में 11% था, उसके बाद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है और फिर अभी हमारे पास बढ़ के 8% के आसपास ही आ गया, 7.8% पे आ गया। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस इन्फ्लेशन, इंडिया में जो महंगाई है उसको इम्पैक्ट करती है, क्योंकि क्रूड ऑयल को रिफाइन होकर पेट्रोल डीजल बन रहा है। पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो हर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड जो है वो लगातार $100 के आसपास बना हुआ है और इंडिया में इन्फ्लेशन यहाँ पे है ना, 6% और ये 8% तक पहुँच रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस यहाँ पे कम नहीं होती है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा बनेगा। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है तो वो भी एक मैटर है। ये इन्फ्लेशन रेट को आप थोड़ा सा देख सकते हो। जहाँ तक इंडिया में इन्फ्लेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इंडिया की हिस्ट्री में कब रहा है तो ये है 1974 का ईयर है, जहाँ पे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट था लगभग 28.6%। ठीक है, 1973 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 16-17% इन्फ्लेशन रेट थी। और आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद फिर इमरजेंसी लगाई गई, ये सब चीज़ें। तो रीज़न क्या था 74 में? एक तो देखिए 1971 की जो वॉर थी उसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसेस रहे, तो गवर्नमेंट अपना डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए नई करेंसी छाप रही थी। तो अगर आप नई करेंसी छापते हो तो वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होती है। फिर था ऑयल क्राइसिस आ गया था, ठीक है ना, और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम था इन सालों में, और ये सारे फैक्टर कंबाइन होकर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन देते हैं 28%। आप इमेजिन कीजिए आज 8% है, इसी में इतना जो है लोगों को दिक्कत हो रही है। डेफिनेटली जो गरीब आदमी है उसको तो काफ़ी मुश्किल होगी, और 28% में क्या कंडीशन रही होगी लोगों की। एक और इसके साथ इंडिया के अंदर है ये आटा क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले ये जो आटा है या जो व्हीट फ्लोर है जो कि हम यूज़ करते हैं किचन में, इसकी प्राइसेस पिछले 10 साल में अपने उच्चतम स्तर पे है ना। जनवरी 2010 के बाद में सबसे ज़्यादा है, ये लगभग 32 रुपये किलो आपका बिक रहा है।
और इसका रीज़न भी यहाँ पे साफ है, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। दोनों देश मिलकर लगभग 28% वीट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वहाँ से सप्लाई कम हो गई है तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर प्रेशर आ गया है ना। वीट की इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो एक तो प्रोडक्शन कम हुआ और प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि वीट की ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो ब्रेड हैं, बिस्किट हैं, इन सब की कीमतों में भी वृद्धि देखी जाएगी। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी को लेके सवाल है तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है फूड सिक्योरिटी को लेके कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट बफर स्टॉक यहाँ पे है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गरीब आदमी को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, उसकी जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है उसी के लिए उसको इतना खर्चा करना होता है। सेविंग्स यहाँ पे इरोड होती है, मनी की परचेजिंग पावर यहाँ पे कम हो जाती है। टैक्स पेयर भी सफ़र करते हैं क्योंकि उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, वो प्राइस बढ़ के 150 हो जाती है, तो उसके जो प्राइस है उसी पे परसेंटेज के रूप में टैक्स लग रहा है। यहाँ 10% माने तो 10 रुपये टैक्स दे रहे हो, यहाँ पे 15 रुपये टैक्स दे रहे हो। तो इस तरह से नुकसान रहता है। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर इन्फ्लेशन बना रहता है तो सभी को नुकसान है ना। थोड़ा सा इन्फ्लेशन हेल्दी भी माना जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बना हुआ है तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ये इंडिया के लिए ज़्यादा ही है, क्योंकि हेल्दी इन्फ्लेशन हम तब मानते हैं जब 4% के आसपास ये रहता, ठीक है। और ये तो 6% को भी क्रॉस करके आगे जा चुका है और लगातार चौथा महीना ये है जहाँ पे 6% को क्रॉस किया है। तो दिस इज़ ऑल। इस सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर UPSC प्रिपरेशन, डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज। सब्सक्रिप्शन के लिए आप लाइव मेंटरशिप के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली कैन गो विथ आइकॉनिक। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान है। 24,000 1 ईयर की ऑप्शनल की फीस यहाँ पे है। CSE एश्योर में अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, यू विल गेट 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट। और नए बैचेज आपके 18 मई से स्टार्ट हैं, जहाँ पे आप एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन भी है। पाथ फाइंडर की ये करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगेन। और 22 मई को ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।